राधा नाम रखते हैं जो नर आठों याम। हरि बोल। जिनकी बाधा दूर करत हैं राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत हैं राधा राधा नाम। राधा नाम से सफल जय हो। सभी गाइए हरि बोल। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे माँ रानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे। सभी गाइए प्रेम से हरि बोल। जय हो श्याम प्यारे की। महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। बोली राधे रानी सरकार की। प्रेम से बोली जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, यशोदा मैया आज चुटकी बजा रही हैं और लाला बड़े प्रेम से नृत्य कर रहे हैं। मैया के आंगन में ब्रह्म को नचा रही हैं मैया। बड़ी चुटकी बजा बजा के नाच रहे हैं कन्हैया। ये दृश्य गोपी देख रही हैं। देखो, तीन लोक का नाथ होकर मैया के आंगन में बड़े प्रेम से नृत्य कर रहे हैं। अगर यही कन्हैया हमारे घर में आके अगर नृत्य करें तो हमें कितना आनंद होगा। भगवान कन्हैया हंस रहे हैं। गोपियों के मन में भाव तो है। तो गोविंद ने भी विचार किया मैं गोपियों को थोड़ी देर अपनी बंसी की धुन पे नचाऊं तो कन्हैया बड़े प्रेम से नृत्य करेंगे। तो यमुना जी के किनारे गए। यमुना जी के किनारे जाकर प्रारंभ किया। बड़ी मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं कन्हैया। जब कन्हैया बंसी बजाते हैं ना तो गोपियों की मनोस्थिति बिगड़ जाती है। जो जिस काम को गोपी करती है ना उसको छोड़ के बंसी सुनने जाती है। गोपी कहे लगी कन्हैया ये बांसुरी अभी तो लोहे बांस की है। अगर सोने की, हीरा मोती की, चांदी की होती तो क्या करते आप। इस बांस की बांसुरी पे भी आप बहुत इतराते हो, हमें बहुत परेशान करते हो। बांस की बांसुरिया पे गाना तेरा वे। बांस की बांसुरिया पे गाना तेरा वे। बांस की बांसुरिया पे गाना तेरा। चांदी की होती तो सोना की होती तो जाने कहीं कर दो। बांस की बांसुरिया पे गाना तेरा वे। बांस की बांसुरिया पे गाना तेरा वे। हरि बोल।
होती तो या तो सोना की होती तो जाने काई कर तो बांसी की बांसुरिया पे गानों में तेरा जय हो नंद के लाला की। जन्म लेके गणो तेरा वे दिल में जन्म लेके गणो तेरा वे कोई मेला में जो हो तो कोई मेला में जो हो तो जाने काई कर तो बांसी की बांसुरिया में गणो तेरा वे बांसी की बांसुरिया पे गणो तेरा देवकी रे जन्म लेके गणो तेरा वे देवकी के जन्म लेके गणो तेरा कोई यशोदा के हो तो माता यशोदा के हो तो जाने काई कर तो बांसी की बांसुरिया पे गणो तेरा वे बांसी की बांसुरिया पे गणो तेरा जो हो तो कोई विद्यालय जो हो तो जाने काई कर तो बांसी की बांसुरिया में गणो तेरा वे बांसी की बांसुरिया में गणो तेरा चांदी सोना की होती तो चांदी सोना की होती तो जाने काई कर तो की बांसुरिया पे गणो तेरा वे बांसी की बांसुरिया पे गणो तेरा वे बांसी की बांसुरिया पे गणो तेरा बोली बांके बिहारी लाल की। गोपियां कहने लगी कन्हैया ये बांस की बांसुरी है ना किसी दिन हम इसको चुरा के अपने पास रख लेंगे फिर बजाना आप क्या बजाओ। कन्हैया कहवे लगे गोपी हमारे ब्रजमंडल में इतने बांस के पौधा हैं क्या दोबारा बांस की बांसुरी नहीं बनेगी उससे। ये बंसी तो मेरी मुस्कान है जब मैं बंसी बजाता हूं तो मेरे मन को प्रसन्नता मिलती है इसलिए बंसी बजा रहे हैं भगवान। एक समय गोपियों के मन में भाव आया देखो हमारी सासू जी है ना ये सभी मंदिर चले जाते हैं
और हम बहुओं को कभी मंदिर नहीं जाने देते। इसलिए ऐसा कोई बहाना मिले जिससे हम भी मंदिर जाएं। कहने लगी गोपियां, ऐसा कोई बहाना नहीं कि हमें मंदिर जाने दें, कभी कथा श्रवण करवे जाने दें, ऐसा कोई अवसर हमें मिलना चाहिए। और अगर हम मंदिर नहीं जा सकती ना, तो कम से कम यशोदा मैया को जो लाला है ना, वाके दर्शन करने तो मन हो रहा। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव बनाया। सभी सास शिव मंदिर गई शंकर भगवान की पूजा करने। जितनी भी माखन की, दूध दही की मटकियां हैं, सभी गोपियों ने धड़ाम से फोड़ के जमीन पे गिरा दी। कहने लगे, अगर हमारी सासू पूछेंगी ना ये माखन दूध दही किसने गिराया, तो कह देंगे वो नंद को छोरा है ना, वो हमारी मटकियों को गिरा के चला गया। सभी गोपियों ने माखन की मटकियां फोड़ दी। उनकी सासू जी आई, कहने लगी, सास ऐसी होती हैं, बहुओं को श्वास नहीं लेने देती, हमेशा घर में अंदर रखती हैं। सास का तो बेचारी का नाम ही बुरा है, इसलिए सास तो कितना ही भला करे, लेकिन बहू के लिए तो बुरी ही रहेगी। क्योंकि बहुओं को भी समझना चाहिए, ये जो माता है ना, अगर हम अपनी सासू की सेवा करेंगे तो उसकी सेवा कैसे करनी है। जो अपनी माता होती है ना, अपनी माता के समान दर्जा दीजिए अपनी सासू के लिए, तो आपको कभी लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। और उन सासों को भी ये समझना है, जो ये हमारी बहू है ना, ये हमारी बेटियों से कम नहीं, क्योंकि दूसरे घर को छोड़ के आई हैं, तो उनको बेटी का दर्जा दीजिए, तो आपके घर में बड़ी सुख शांति बनी रहेगी। सभी गोपियां माखन की मटकियां फोड़ डाली। सासू जी आई। सासू जी एकदम क्रोध में भर के कहने लगी, ये पूरी हमारी मटकियां किसने गिराई हैं? गोपियां कहने लगी, माता जी आप ये नंद को छोरा है ना, बड़ा उत्पात कर रहा है, सारी मटकियों को गिरा के फोड़ के चला गया। कहने लगे, उनकी इतनी हिम्मत। कहने लगे, हिम्मत की तो पूछो ही मत ही ना, स्वयं खाए तो कोई खाए, बंदरन ने और खा, इतना उत्पाती है कन्हैया। कहने लगे, तो हम शिकायत करवे जाएंगी यशोदा मैया के। बहू कहने लगी, माताजी आपका स्वभाव तो बहुत कड़क है, आप गई ना तो लड़ाई हो जाएगी यशोदा मैया की। ऐसा करो, आप मत जाओ, हम जाएंगी स्वयं शिकायत करने के लिए सभी। सासू जी मान गई, चलो ठीक है, आज आप चले जाओ शिकायत करने के लिए। तो बहुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, सजे धज के 16 श्रृंगार करके मैया यशोदा के पास जा रही हैं। इधर कन्हैया मिलो, कन्हैया रास्ते में मिल गया, तो एक गोपी की मटकी फोड़ी, तो गोपी ने उस कन्हैया को पकड़ लिया। कहने लगे, कन्हैया तू तो बड़ा उत्पाती है। कन्हैया को पकड़ के ले जा रही हैं गोपियां, हाथ पकड़ के देखो मैया यशोदा के पास हम उलाना देने जाएं तो कन्हैया तो हाथ में होना ही चाहिए। पर भगवान बाल कृष्ण भगवान बड़े लीलाओं का आनंद करा रहे हैं ब्रजमंडल में। कहने लगे, गोपियों आपको कोई शर्म नहीं आती? अरे आपके ससुर जेठ बैठे हैं, पर्दा तो करो। और ससुर और जेठ जहां बैठे हो, पर्दा तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही पर्दा किया तो एक गोपी के हाथ में उनके पति मनसुका का हाथ पकड़ा दिया। स्वयं भाग गए और मैया की गोदी में जाकर बैठ गए। सभी गोपियां मैया के पास में आ रही हैं। मैया विचार करने लगी, देखो आज कोई सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं है, कोई प्रोग्राम भी हमारे घर पर नहीं है, ना कोई कथा है।
ना कोई जन्मदिन है, लेकिन ये गोपियां यहाँ क्यों आ रही हैं? जब गोपियां मैया के पास पहुंची तो मैया ने पूछा, गोपियों आप इतनी सज धज के यहाँ क्यों आई हैं? कहने लगे, मैया जी आपको लाला है ना बड़ा उत्पात करे। कहने लगे, मेरो लाला का उत्पात करे? मैया की गोदी में बैठे कन्हैया। कहने लगे, तो मेरी गोदी में बैठा ये क्या उत्पात करता है? कहने लगे, मैया ही अभी हमारे हाथ को छुड़ा के आपकी गोदी में बैठ गए हो। तो कहने लगे, जब हमें गाय का दूध निकालने जावे ना तो ये बछड़ों को पहले ही छोड़ देता है, हमको दूध नहीं निकालने देता, पूरा दूध बछड़ा ही पी जाता। और एक दिन तो इतना बड़ा उत्पात किया इसने, हम दोनों पति पत्नी सो रहे तो दोनों की चोटियों को बांध के चला गया। इतना बड़ा उत्पात ये लाला। और एक दिन क्या किया, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, प्रसाद बांटा, तो हमारे सिंहासन पे लाके और पिल्लाओं को बैठा दिया, हमारा पूरा प्रसाद झूठा करवा दिया। इतना उत्पाती है। तो गोपियां आज मैया यशोदा से कहने लगी, बहुत उत्पात करता है। गोकुल की गुजरिया लड़बागी रे मारा नंद लाला, गोकुल की गुजरिया लड़बागी रे मारा सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़बागी रे। जय हो श्याम प्यारे की। गोकुल की गुजरिया लड़बागी रे, जय हो। गोकुल की गुजरिया लड़बागी रे मारा सांवरिया, हर 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 मारा नंद लाला, गोकुल की गुजरिया लड़बागी रे। सभी गाइयों प्रेम से हरि बोल। जय हो बांके बिहारी लाल की। गुजरिया को माखन मीठो, गुजरिया को लाके काटो, जय हो। हर घर को माखन काटो, गुजरिया को लागे मीठो, घर की तो खांड करकरी लागे रे, घर की तो खांड करकरी लागे रे मारा नंद लाला, अरे 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 मारा सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़बागी रे। जय हो। हरि बोल। यमुना में ना बाजावे, गुजरिया रो चिर चुरावे, यमुना में ना बाजावे, गुजरिया रो चिर चुरावे। नाती गुजरिया शर्मा मर गिरे, नाती गुजरिया शर्मा मर गिरे मारा नंद लाला, अरे 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 मारा सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़बागी रे। जय हो।
गोकुल की गुजरिया लड़बा आगे रे, गुजर की लड़कियां लड़बा आगे रे, मारा सांवरिया अरे अरे मारा नंद लाला आगे रे। गुजरिया की मटकियां फोड़े, घर में घुस छी को तोड़े, गुजरिया की मटकियां फोड़े, घर में घुस छी को तोड़े। चोरी की आदत काई पकड़ी रे, चोरी काई पकड़ी रे, मरन दिलाला अरे 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 मर सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़बा आगी रे, मर सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़बा आगी रे। गोकुल की गुजरिया लड़बा आगी रे, मारा नंद लाला अरे 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 मारा सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़बा आगी रे। मारा सांवरिया, गोकुल की गुजरिया लड़बा आगी रे, मारा नंद लाला, गोकुल की गुजरिया लड़बा बोलिए मां कंचोर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं, गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं, मैया आप तो कन्हैया तो बड़ा उत्पात करे, जब हम कोई भी कार्य करने जाएं तो उसी काम को बिगाड़ देते हैं। मैया कहे लगी, गोपियों अगर आपको 100 ग्राम माखन हमारे कन्हैया ने खाए होगो ना, तो आप हमारे घर से पूरी मटकी उठा ले जाओ, पर उलानो देने क्यों आई हैं? अरे इस थोड़ा सा माखन खायो बाके काजे आप उलानो देने आई हैं। कहने लगी, मैया वो बात नहीं है, माखन खावे तो कछु बात ना है, पर बंदरन ने खवावे, कुत्तान को खवावे और मटकी ने फोड़ जाए, अगर जो माखन बचे तो मटकियों को भी फोड़ जाता है, बड़ा उत्पात करता है। और हम पानी भरने जावे ना, तो हमको पानी भरने भी ना जाने दे। कहने लगी, क्या करे तो पानी भरने जाए तो आप के सभी ग्वाल वाल पूरी मंडली इकट्ठी करके ले जाओ, और एक के ऊपर एक ग्वाल मंडली से एक गड्ढा में छुप के बैठ जावे, और जब हम पानी भर के आवे तो एक कंकड़ हाथ में लें और धड़ाम से हमारी मटकी को फोड़ दे। इतना उत्पात है। आज सभी गोपियां शिकायत करके आई, भगवान ने कितनी अच्छी लीलाओं का आनंद कराया है ब्रज में। कन्हैया ने
बड़े मधुर मधुर नृत्य कर रहे हैं, बड़े मधुर मधुर लीलाओं का आनंद करवा रहे हैं। सुखदेव भगवान ने कहा एक समय मैया माखन निकाल रही है, तो लाला कहने लगो मैया मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी। मैया कहने लगी लाला अभी मैंने माखन तो निकालो ना है, कल को बासो माखन हमारे पास में है उसको खा ले। कन्हैया कहवे लगो मैया मैं बासो माखन तो नहीं खाऊंगा। कहने लगी तो मैं अभी ताजा माखन निकाल रही हूं, जब तक तू खेलने चला जा। कहने लगी मैया भूखे भजन होए ना गोपाला, ये ले तारी कंठी माला। जब तक आप माखन ना देना, जब तक हमसे ना भजन होए ना खेल कूद बने। तो मैया कहवे लगी कन्हैया मैं तेरा ब्याह करवाऊंगी। अब तो लाला ब्याह के काजे अड़ गयो, मैं तो ब्याह ही करूंगा। मैया कहवे लगी कौन तो तेरे मंगला चरण गावेगो, कौन तेरी बारात में जावेगो। कन्हैया कहवे लगे मैया इस सायपुरा में तो बहुत अच्छी धार्मिक नगर है, इसमें तो बाराती भी कम है। ये माता बहन आई है ना, ये तो मंगलाचरण गाएंगी और 2-5 बेचारे ग्वाल वाला आए इनको बारात में ले जाऊंगा बस, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कम लेके जाने में ही साल। ऐसी छोटी बारात लेके जाऊंगा तो मेरे ससुराल में खर्चा नहीं आएगा। मैया कहवे लगी ऐसे कहूं बिहाना है मैं, हरदे लगी ना फिटकरी गद्दे बहू आपरी, ऐसे कहूं ब्याह हुआ। मैया ने ये कि गुड़िया पकड़ा दी हाथ में। कन्हैया कहने लगे मैया मैं तो उसी छोरी से ब्याह करूंगा उस दिन जो हमारे घर खेलने के लिए आई थी। कहने लगी कौन है, कि उसी राधिका से शादी करूंगा जिस दिन मेरे साथ खेलने आई, वरना मैं शादी करूंगा नहीं। मैया कहने लगी बेटा ऐसे कहूं बिहाना हो। हाँ जी बाल लीलाएं तो हैं, भगवान कन्हैया हट पे अड़ गए, योगी हट, बाल हट और त्रिया हट, ये तीनों हट पे अड़ जाए ना तो अपने बात को मनवा के रहते हैं। कोई भी सन्यासी चिमटा बजाए और यज्ञ करे तो गुस्सा हो जाए तो उसकी बात तो संपूर्ण करनी पड़ती। अगर कोई माता बहन अड़ गई कि हमें 1000 की साड़ी पड़ोसी लाया तो 1000 की साड़ी मंगवा के रहेंगी, ये निश्चित बात। त्रिया हट सबसे बड़ी हट। और बाल हट, बच्चे को किसी खिलौने को दिखा दीजिए, आप उस खिलौना को नहीं दिलाओगे जब तक रोता ही रहेगा। इसलिए कहने लगा मैया उसी छोरी से ब्याह करूंगा जिस दिन हमारे घर खेलने के लिए आई थी। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। अरे बंधन है प्यार का, अरे बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर मेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। सभी गाइए प्रेम से हरि बोल, सभी तालियों की सेवा करते हुए जय बांके बिहारी लाल की।
तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दुलवाऊं। करा दे मेरो की छोरी से मैया करा दो मेरे प्यार। अरे बंधन है प्यार का, अरे बंधन है प्यार का। नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। अधिका गोरी से की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। भागवत भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं कन्हैया बाल लीलाओं का आनंद करा रहे हैं। मैया कहवे लगी बेटा ऐसे कहूं बहू ना। भगवान बाल लीलाओं का आनंद करा रहे हैं। एक वर्ष पूरी ग्वाल मंडली को साथ में ले लिया। धनसुका मनसुका सभी ग्वाल बाल मिलकर के आज सभी गोपियां कात्यायनी माता की पूजा करती हैं तो सुबह सुबह यमुना जी में स्नान करने के लिए गई।
यमुना जी में नग्न होकर स्नान कर रही हैं। भगवान ने सोचा ये गोपियां बड़ी पागल हैं, इनको ये मालूम नहीं कि जल के अंदर वरुण देव भगवान का स्थान होता है। ये नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। कहने लगे धनसुका मनसुकाओ, चलो इनके चीरों को चोर के कदम के पेड़ पर बैठना है आज। धनसुका मनसुका कहने लगे कन्हैया, अब तक तेने माखन चोरो, मिश्री चुराई, दूध चुरायो, दही चुरायो तो कोई बात नहीं, अब तो गोपी के वस्त्रों को भी चोरेगा। कन्हैया कहने लगे क्या हुआ, जब इतने नाम पड़ गए, कोई माखन चोर कहता है, कोई कंस निकंदन कहता है, एक नाम और सही, चीरहरण भगवान। सभी गोपियों के चीरों को उठा के कदम के पेड़ पर बैठ गए। गोपियां स्नान करके बाहर आई, देखा कि हमारे चीर कहाँ गए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि गोपियां अब जल से बाहर कैसे आएंगी। चारों तरफ देखा, चीर नहीं दिखाई दिए। फिर एक गोपी ने देखा कि कदम के पेट पर लाल पीले गुलाबी निगम चीर दिख रहे हैं। कहने लगे गोपियों, ये नंद को छोड़ा है ना, ये चीरों को चोर के कदम के पेट पर बैठे हो। गोपियां कहने लगी कन्हैया, तू अब हमारे चीरों को भी चोरने लग गया, ये क्या धर्म है तेरा। भगवान कहने लगे गोपियों, धर्म को समझती हो ना, तो जल में नग्न अवस्था में नहा रही हो, ये कौन सा धर्म है। इसलिए भगवान ने कहा ये भी धर्म है क्या आपका। अरे जल में नग्न अवस्था में नहा रही हो, ये धर्म नहीं है, क्योंकि जल के देवता वरुण देव आपको श्राप लगाएंगे। गोपियां कहने लगी कन्हैया, हम नग्न हैं, हमारे वस्त्रों को दे दीजिए जिससे हम पहनकर ऊपर आ जाएं। तो भगवान ने कहा गोपियों ऐसा करो, एक एक करके आ जाओ और वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां कहने लगी तेरे तो शर्म है ना, अरे हम नंगी खड़ी हुई हैं जल में, हम यहाँ कैसे आ सकती हैं। कहने लगी मुझे नहीं पता, किसने कहा था तुम इसमें नग्न अवस्था में स्नान करना। तो गोपियां बेचारी लाज मर्यादा के कारण आना पड़ा, पर हाथों का सहारा लगा के आई। तो गोविंद कन्हैया कहने लगे तो तुमने कात्यायनी माता की पूजा की ना, तो क्या मांगा। पति मिले तो भगवान श्री कृष्ण, अगर मुझे पति के रूप में मांग लिया तो शर्म किस बात की। अरे अपने हाथों को खड़ी करके आओ ऐसी, जब मैं चीर दूंगा नहीं, मैं चीर देने वाला नहीं। राधे रानी को जयकारा लगाते हैं तो कैसे हाथ खड़े करते हैं, जय जय श्री राधे। ये हो गया समर्पण, भगवान के ऊपर समर्पण कर दो तो आपके चीर मिल जाएंगे, नहीं तो मैं चीर देने वाला नहीं। गोपियां कहने लगी तो नग्न है बिल्कुल, अरे हमने कुछ वस्त्र नहीं पहन रखे तो हम ऐसे कैसे आ सकती हैं। तो ये भगवान ने क्या बताया है, भगवान ने गोपियों के चीर नहीं चोरे, उनकी माया को चोरा। जो उनके मन में माया है ना कुटुंब परिवार के प्रति, वो माया को भगवान ने चोरा है। आपकी भी ममता होती है ना अपने घर परिवार के प्रति, कि अभी तो हमें वो काम करना है, ये करना है। सब ठाकुर जी नैया पार लगाते हैं, सबके रक्षक वही हैं। इसलिए आप तो प्रेम से जितना समय मिले, कथा तो केवल 7 दिन चलेगी, लेकिन भगवान का मंदिर तो आपके गांव में है, सुबह सुबह दर्शन करने अवश्य आए। यहाँ पे प्रभात फेरी में भगवान के भजन होते हैं, कितना सुंदर भाव है। जो भक्त 4:30 बजे और 5 बजे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सत्संग की महिमा ही अपार है, यही तारेगी, बाकी कुछ नहीं रखा इस संसार में। इसलिए जब भगवान के भजन हो, आरती हो, तो उस समय थोड़ा समय निकाल के मंदिर में आया करो।
और भगवान की आरती लेकर प्रसाद लेकर आप अपने घर के लिए जाओगे ना, प्रातः काल हरि नाम लीजिए मंगल में दिन जाए। जब भगवान का नाम लोगे ना तो पूरा दिन आपका प्रेम पूर्वक मंगल में व्यतीत होगा। इसलिए गोपियों के चीर नहीं चोरे भगवान ने कहा है, राधे रानी के चरणों में, भगवान के चरणों में जो हम समर्पण करते हैं ना, उसको भगवान लीन कर करते हैं। बोले सामरे सरकार की। एक समय भगवान ने, मैया छाछ बिलो रही हैं, तो कन्हैया ने रही को पकड़ लिया, मैया मुझे भूख लग रही है, दूध का पान कराओ। तो मैया ने गोदी में ले लिया लाला। तो कुछ गोपियां आई, कहने लगी मैया आप एक बात बताओ, आपको अपना पुत्र प्रिय है या दूध प्रिय है? मैया कहने लगी, गोपियों तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे मुझे तो दोनों वस्तु प्रिय है, मेरा दूध भी प्रिय, मेरा लाला भी प्रिय है। ऐसे नहीं, एक बात बोलो। कहने लगी मुझे तो मेरा कन्हैया सबसे ज्यादा प्रिय है। यूं ही गोपियों ने कह दिया, मैया तुम्हारे आंगन में दूध उफन रहा है। तो मैया ने लाला में धक्का लगा दिया और दौड़ पड़ी लाला दूध को देखने के लिए। गोपियां कहने लगी, लाला अभी तो तुम्हारी मैया कह ही रही कि मुझे मेरा पुत्र ज्यादा प्रिय है, दूध प्रिय नहीं। जब दूध का नाम आया ना तो तुमने तो धक्का लगा दिया और दूध को दौड़ने देखने चली गई। कन्हैया कहवे लगो, गोपियों में मैया के मटकाई देख लो। एक मिट्टी का डेल उठाया और धड़ाम से उस मटका में मारा तो पूरा दूध निकल गया। मैया गई तो पूरा दूध फैल रहा है। गोपियों से कहने लगी, मैया गोपियों ये दूध का मटका 85 वर्ष से घुटो घुटाया मटका है, ये कौने फोड़ दिया? कहने लगी, तुम्हारो लाला आयो ना, तुमने माखन मिश्री ना दी तो वो मटका को फोड़ के चले गए। कहने लगी अब लाला ही देख लो। मैया लाला को पकड़ने के लिए गई तो लाला हाथ नहीं आवे। मैया को लगे कि अब हाथ आवे वारो तो और स्पीड बढ़ा दे, पर हाथ में नहीं आई। जब मैया थक गई ना तो कहवे लगी, लाला तेरे सतयुग के भक्तन की तो सौगंध है, हाथ में आ जा। कहने लगो, मैया ले छर्र में हाथ में तो ना आया। फिर त्रेता युग के भक्तन की सौगंध खवाई, फिर भी हाथ में ना आए। फिर द्वापर युग के भक्तन की सौगंध खवाई, फिर भी हाथ में ना आए। फिर मैया हार गई ना तो कलयुग के भक्तन की सौगंध खवाई तो कन्हैया तुरंत हाथ में आ गए। बोलो राधे। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। कलयुग में आपके गांव में कथा चल रही है, बहुत बड़ा गांव है। कलयुग में कितने भक्त हैं यहाँ जो कथा में और मंदिर प्रांगण में पधारते हैं। यही तो है कलयुग मैया। कलयुग में तो मेरे भक्त, कलयुग में तो भक्त बांधे तो अभिमान में वास कहते हैं। और या उसके भगवान में
स्वरूप आए। आज के मैया डंडा लेके लगे गंगा सो अरे मध्य भर मार जाए शी की परिवार बच मत खबर की खबर अपने मैया नंद के दया नहीं स्वरूप से बांध रखा है कहने का मां बंद करो पकड़ के बैठे
लगे भैया बहुत जाने ना फोड़ो तो इसने लगे मेरे को ओ की कृपा भैया का उद्धार निकले गिर गए हाथ या दूसरे बार यमुना हुए हमने वो कर लिया भगवान श्राप दे कुछ आपको हमें छाने का उपाय वापस नहीं में भगवान तो आपका के लिए तो भी योना से नाच को तो इतनी कृपा पे देख रहे श्रीधाम वो हीरा देनी रानी से आते हो इसलिए हम बगासुर
पुत्रों पर भारी वन में जाकर नाम पड़ गया वृंदावन एका गोपी गोपी। सुखदेव भगवान ने कहा उस वृंदावन में रहने लगे तो एक दिन उनके मन में विचार आया, हम मैया यशोदा कहने लगी बेटा हम आपको गाय चराने नहीं जाने देंगे, अभी आप छोटे हो। कहने लगे आप बछड़ा चराने के लिए चले जाओ। तो बछड़ा चराने के लिए भगवान ग्वालवाल मंडली के साथ में जा रहे हैं और उन दोनों का वध कर देंगे। भगवान कहने लगे सभी ब्रजवासियों से दूर हट जाओ भैया, यहाँ राक्षस आ गया। सभी ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तो राक्षस कहां दिखो। कहने लगे ये बच्चासुर नाम का दैत्य हमारे बछड़ों में मिल गया। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया इन्हें मार मत देना, नहीं तो गौ हत्या लगेगी हमें। इसलिए आज भगवान ने बच्चासुर का भी उद्धार किया है, पूंछ को पकड़ के धड़ाम से जमीन पर पछाड़ दिया। सभी ब्रजवासी कहने लगे आपको गौ हत्या लगी है। तो भगवान ने एक कुंड का निर्माण किया, बंसी की ठोकर लगाई, उसमें जल भर गया, उसमें भगवान ने स्नान किया, उसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की। फिर राधे रानी ने कहा आपको पाप लगा है, इतना समय नहीं जो मैं विस्तार से कह सकूं। भगवान की बाल लीलाओं का तो आनंद ही अलौकिक है। कहने लगे फिर राधे रानी ने उनसे कुंड का निर्माण किया, उसमें भगवान ने स्नान किया तो उसका रंग पड़ गया काला, उसका नाम पड़ गया श्याम कुंड। फिर राधे रानी से कहा भगवान ने आप भी इसमें स्नान करो। राधे रानी कहने लगी कन्हैया इसका रंग पड़ गया सांवरा, इसलिए मैं इसमें स्नान नहीं करूंगी। मुझे तो ऐसा जल चाहिए जिसमें 108 तीर्थों का जल हो। भगवान ने फिर एक श्याम कुंड के बगल में एक कुंड का निर्माण किया, 108 तीर्थों को प्रेरणा दी, तो 108 तीर्थों का जल उस कुंड में भर गया, जिसका नाम पड़ गया राधा कुंड। बोलिए राधे कुंड की। आज भी राधे कुंड का इतना बड़ा प्रताप है, जिसमें कोई भी स्नान करने जाते हैं दिवाली से 8 दिन पहले अगोई अष्टमी, तो उनके बने हुए बिगड़े हुए काम बन रहे हैं राधे रानी की कृपा से। किसी के शादी विवाह पुत्र नहीं हो रहे हैं तो वह संकल्प कराने जाते हैं रात्रि के 12 बजे। राधे रानी की कृपा से सब काम हो रहा है। आज कार्तिक का महीना है, घर घर में रसोई चल रही है, कढ़ाई चल रही है। भगवान कहने लगे मैया से मैया आप इतने पकवान क्यों बना रही हैं। कहने लगे कार्तिक का महीना तो प्रारंभ हो गया, इसलिए इंद्र के पूजन का समय प्रारंभ नजदीक है। कहने लगे तो इससे क्या होता है। कहने लगे बेटा मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं तुम्हें समझाऊं, नंद बाबा से जाकर पूछ लो। नंद बाबा के पास में आए, कहने लगे बाबा आप हर साल कार्तिक महीने में इंद्र की पूजा करते हो, उससे हमें क्या मिलता है। कहने लगे इंद्र हमारे देवता हैं, वर्षा करते हैं। भगवान ने कहा वो वर्षा करते हैं तो कोई पे एहसान नहीं करते, वर्षा करना उनका कर्म है, इसलिए वो वर्षा करते हैं। सब कर्म के ऊपर ही आधीन है। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणा विलीयते, सुखम दुखम क्षयं वेमं कर्मणा पद्यते। बाबा एक बात बताऊं, जीव का जन्म भी कर्म से होता है।
जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है, और भाग्य की चिंता करेंगे तो भाग्य नाम की चीज है ना, वो भी कर्म से बनती है। इसलिए हमें इंद्र का वर्षा करना कर्म है, इसलिए वो वर्षा करता है। इंद्र किसी पे एहसान नहीं करता। का पूजा नहीं, उनको स्वयं आके आरोगना पड़ेगा। कहने लगे ये भी शर्त मंजूर है। तीसरी शर्त ये है हमारी, अगर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रजमंडल को पानी में डुबो दिया तो लाला रक्षा आपको करनी पड़ेगी। कहने लगे बाबा ये भी शर्त मंजूर है। तो सभी ब्रजवासी 56 भोग बनाए, सभी सामग्रियों को लेकर 56 भोग लेकर, खुरचन है खीर मौन खिरसा और खुरमी खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मौन थार मेवा बाटी मठरी मैसूक पाक पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुवाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे और समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज की शरण में आई। एक बार जयकारा लगाएं गिरिराज महाराज का, जो इंद्र के कानों में आवाज तक पहुंचे। गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। आप भी अपने मन को गिरिराज जी की शरण में लेकर चलें और फिर गिरिराज भगवान का पूजन होगा और उसके बाद में भागवत कथा की आरती। आज कथा का पंचम दिन है, कल छठवां दिन है। इसलिए जो भागवत कथा में हवन पर लगाएंगे या जो भी व्यवस्था है उसको भी कल से शुरू करवाएंगे, जिससे परसों 21 तारीख को भागवत कथा की पूर्ण आहुति और प्रसाद वितरण होगा। अगर सहयोग रहेगा तो बस्ती नगर में श्रीमद् भागवत कथा शुरू में कलश यात्रा नहीं होती तो भागवत कथा आप नगर भ्रमण करवा सकते हो। उसके लिए अगर व्यवस्था रही तो देखेंगे, नहीं तो भागवत कथा की पूर्ण आहुति अवश्य 7वें दिन हो रहा है। आज गिरिराज जी की शरण में चलते हैं, सभी अपने मन को गिरिराज जी से जोड़ दीजिए। बोले गिरिराज महाराज की हो। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, ये 56 भोग तैयार जी, था कटाबरिया करे मनवार जी, हरि था कटाबरिया करे मनवार जी। कटाबरिया करे मनवार जी, ओता कटाबरिया करे मनवार जी। केसरिया भर पिकला कंदर बेड़ी, बेड़ा इमरती बालूशाही, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, शक्कर पारा घी मोजारा
छप्पन भोग तैयार जी, तारा टाबरिया करे मनवार जी, तारा टाबरिया करे मनवार जी। पकोड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ी जीवीड़ो, कड़ी रागड़ी सांग सागरी को बाजीरे को बाबा खींचड़ो, राइते में जीरा को तड़को पीवो मारी सबन को सागे, काचरे की चटनी चटाओ, जीवो जीवोग लगाओ, ये छप्पन भोग तैयार जी, तारा टाबरिया करे मनवार जी, तारा टाबरिया करे मनवार जी। आलू बुखारा नारी दरिया, केला सेव पपीता चीकू, संतरा मौसमी रसीदार दरिया, काकड़ियारा लाल मतीरा टमाटर खीरा नींबू खाटो थोड़ो खिड़काओ, जीवो जीवोग लगाओ, ये छप्पन भोग तैयार जी, ताका टाबरिया करे मनवार जी। सभी जो भी हमारे कन्हैया गिरिराज पूजन के लिए आ रहे हैं ग्वाल मंडली के साथ में, वो अपना स्थान ग्रहण करें कथा में। और सभी ग्वाल मंडली गिरिराज महाराज की पूजन करने के लिए पधारे। 56 भोग का दर्शन कराओ, हटा दो इनको। बोलिए भागवत भगवान की। अपने मन को गोवर्धन धाम की तरफ लेकर चलें। मैं तो गोवर्धन को ढोलक मास्टर जहां भी हो यहाँ पर आए, थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएं, फिर बात कर लेना आराम से।
भगवान ने आज 1.25 लाख मन सामग्री बनवाई सभी ब्रजवासियों ने और भगवान के पूजन के लिए ले जा रहे हैं गिरिराज भगवान की शरण में। तो एक बार भगवान के नाम का जयकारा लगाएं, बोले बांके बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। 56 भोग बनाया, सभी ब्रजवासी बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। ओम सभी गिरिराज जी का पूजन करेंगे, भगवान के हाथ से करवाएं, उनके हाथ में पुष्प चारा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। जय हो श्याम प्यारे की। कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा ना हूँ मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। करू कड़ैया, साध शहर की करू कड़ैया, साध शहर की करू कड़ैया। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी वीर, नहीं मांगे मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चंद्र सखी कृष्ण बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। ये तो हरि दर्शन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
महाराज की। सभी माता बहन बैठ जाएं और जिन माता बहनों को पूजन करना है वो प्रेम से पूजन करती जाएं और अपने स्थान पर बैठती जाएं। इसलिए अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं, पूजन करके भगवान की झांकी का प्रेम से दर्शन करें आप। और गोवर्धन भगवान की आप परिक्रमा कथा के बाद में लगा सकते हैं। अभी भगवान की पूजा करके आराम से अपने अपने स्थान पर बैठे जाएं। हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय हो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। हरि बोल। सभी गाइए जय हो। कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा। तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा साज रयो, तेरे गले में कंठा साज रयो। तेरी टोली पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
कुंडल सोए रही, तेरे कानन कुंडल सोए रही। तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट बोले भगवान का जन्म हुआ तो वर्षा होना प्रारंभ। आज इंद्रदेव कोप कर रहे हैं गिरिराज पूजन से प्रसन्न होकर। आज सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का बड़े धूमधाम से पूजन किया। मंगल में गिरिराज महाराज का पूजन एवं दर्शन के बाद में आप प्रसाद लेकर जाएंगे। कल है भगवान द्वारकाधीश का रुक्मणी के साथ में विवाह उत्सव, रुक्मणी मंगल। तो माता बहन अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कल भगवान की शादी का आराम से पूजन करें, कोई जल्दी नहीं। वो मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। पकड़े राधे जी की मैया, पकड़े राधे जी की मैया, देखो उमर गाले, देखो उमर गाले, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
सागे सागे नाचे सागे सागे होकर शाम की दीवानी राधा रानी ना। जय हो सभी का ये प्रेम से हरि बोल। राधे श्याम की जोड़ी ने राधे श्याम की जोड़ी ने हिवड़े माई राधे हिवड़े माई राधा रानी नाचे काम की गुजरिया कर दे बनवारियों का हरि कर दे बनवारियों काम तेरो कहीं लागे तेरो कहीं लागे होकर शाम की मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे हरि होकर शाम की दीवानी राधा होकर शाम की दीवानी राधा बोलिए सांवरे सरकार के प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। और कल के श्री करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान मन में बसा कर मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मैं बसा कर तेरी
तेरे नाम कर दी अर्पण। जय हो। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद जी गुणगान करे छेड़ वीणा का। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं उतारूं। त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमिदं देवि देव त्वमेव। बोले भागवत भगवान सांदेर को नमो वयम। सभी पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लें। हरि ओम। जगने जागे वजंत देवस्तानि धरे माणे ब्रह्मण्य सन्नदे अनागमहे माना सचंद्र जात्रे पूर्वे सद्यः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि